जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समझने वालों के लिए बड़ा कष्ट है। जिनमें समझदारी है, जिनमें थोड़ी भी बुद्धिमत्ता है, उनको बड़ा कष्ट है। और जो जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो आप सबसे खुशकिस्मत आदमी हैं, क्योंकि आपको चीज समझ ही में नहीं आती। तो इसी संदर्भ में जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया और उसके अंदर जो उसके बाद हुआ, उसी संदर्भ में बात करना चाहता हूं। देखिए, एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमानों के सामने अगर आप बात करें तो बुद्धिमान आपकी बात समझेंगे, लेकिन अगर आप भैंस के सामने कुछ बोलेंगे या पेड़ के सामने जाके कुछ बोलेंगे तो ना भैंस को कुछ समझ में आएगा और ना पेड़ को कुछ समझ में आएगा। भैंस जो है पगुराए मतलब होता है जब वो जुगाली करती है भैंस और मुंह चबाती रहती है और लाड़ उसके मुंह से टपकती रहती है जब वो खाना खाती है, उसको पगुराना कहते हैं। और रंभाती है मतलब आवाजें करेगी, मुंह चलाएगी, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आएगी अगर आप बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। इसी संदर्भ में एक और बात कही जाती है कि अगर आप बुद्धिमानों की सभा में हो, अगर आप ऐसी जगह पे हो जहां सारे बुद्धिमान बैठे हों, तो वहां चुप नहीं रहना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह हो जहां ज्यादातर लोग मूर्ख हों, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि मूर्खों की सभा में अगर आप बोलेंगे तो वो आपकी बात समझेंगे तो नहीं, फिर वो अनाप शनाप बोलने लगेंगे और फिर आपको कष्ट होगा और आपको लगेगा यार ये मैंने बुद्धिमत्ता की बात की, इनको समझ में क्यों नहीं आई। क्योंकि आप डिफरेंट वेवलेंथ में काम करते हैं। आप बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, और वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बात ही समझ में नहीं आती, उनके ऊपर सिर से निकल जाती है। फिर उनका एक आईटी सेल होता है जिसमें हजारों लोग तनख्वाह पे काम करते हैं, एक सोशल मीडिया होता है जिसमें लोग 2 रुपल्ली में काम करते हैं। वो उस बात का बतंगड़ बना देते हैं क्योंकि उनको बात ना तो समझ में आती है और ना उनको समझने का वो प्रयास करते हैं। तो जो मैं संदर्भ ले रहा हूं वो संदर्भ ले रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर जो राहुल गांधी ने महाभारत काल का संदर्भ लिया, और महाभारत काल के संदर्भ में उन्होंने एकलव्य का संदर्भ लिया, और एकलव्य का संदर्भ इस सिलसिले में लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो मनुस्मृति और संविधान के बीच का अंतर है वो क्या है। देखिए, आज संविधान है देश के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। आज के तारीख में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए संविधान के अनुसार, अगर उसकी अनुपालना की जाए तो। ना कोई सवर्ण है, ना दलित है, ना आदिवासी है, 142 करोड़ लोगों का एक परिवार है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सबको समान अधिकार हैं, होने चाहिए। हैं नहीं वो एक अलग मुद्दा है, होने चाहिए। ना हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके एक अधिकार है, सबके पास एक वोट का अधिकार है और सब अपनी सरकार चुन सकते हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा नहीं है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। और पुराने समय में ऐसा नहीं था ये सिद्ध करने के लिए राहुल गांधी ने जो एकलव्य का संदर्भ लिया, जो महाभारत का संदर्भ लिया, तो उन्होंने कहा कि महाभारत काल में जो गुरु द्रोणाचार्य वो जो पांडव और कौरव हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम गुरु द्रोणाचार्य का था, और वो सब राजपूत थे। अच्छा, उसी क्षेत्र में एक जंगल के अंदर एक आदिवासी बालक था जिसका नाम एकलव्य था, और जो बचपन से चाहता था कि ये बड़ा धनुर्धर बने। इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके उसने कहा, ये राहुल गांधी ने बताया और हम लोग सबको पता है, जो सनातनी है सबको पता है। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई तुम तो राजपूत नहीं हो, तुम तो आदिवासी हो और मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तो मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं बन पाऊंगा क्योंकि तुम आदिवासी हो, तुम तो निम्न वर्ग के आते हो। तो एकलव्य निराश तो हुआ, लेकिन उसने एक उसके अंदर डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मुझे तो धनुर्धर बनना है। तो वो भगा दिया गया, लेकिन गांव अपने जंगल में जाके उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। उन्होंने एक द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, उनको अपना गुरु माना, उनके सामने धनुर्विद्या का अनुसरण करता रहा, उसकी शिक्षा ग्रहण करता रहा। और एक बार क्या हुआ, जो राहुल गांधी ने बताया और जो हमें आपको सबको पता है, कि जब पांडव, कौरव और द्रोणाचार्य जंगल से गुजर रहे थे तो वहां एक कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा था। तो उन्होंने देखा कि कुत्ता जो बहुत ज्यादा भौंक रहा है उसका मुंह अचानक सिल गया, बिल्कुल बाणों से सिल गया, और वो कुत्ता चुप हो गया।
तो ये द्रोणाचार्य ने देखा भाई ये कैसी धनुर्विद्या है कि एक चीखते हुए कुत्ते को चुप करा दिया, ये कौन ऐसा धनुर्धर है। तो उन्होंने ढूंढवाया तो पता चला एकलव्य सामने हुआ, हाजिर हुआ, उसने चरण स्पर्श किए गुरु द्रोणाचार्य के और कहा, तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई तुमने ये शिक्षा धनुर्विद्या कहाँ से सीखी। तो एकलव्य ने कहा गुरुजी आप ही से सीखी है, क्योंकि आपको मैंने गुरु मान लिया था, आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी के सामने मैं प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य को लगा ये मनुस्मृति के संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए, ये था मनुस्मृति का जमाना जब जाति व्यवस्था थी और दलितों और आदिवासियों को अधिकार नहीं था कि वो सवर्णों के साथ खड़े हो सकें या शिक्षा ग्रहण कर सकें या ज्ञान प्राप्त कर सकें या इस प्रकार की चीजों में शामिल हो सकें। तो द्रोणाचार्य ने ये कहा एकलव्य से कि भाई तुम अगर मेरे शिष्य हो और तुमने मुझे गुरु मान लिया है, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एकलव्य ने कहा बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल गुरु दक्षिणा जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो ये देखिए द्रोणाचार्य का मनुस्मृति काल में जो काहियापन था, चालाकी, वो जानते थे कि अगर एकलव्य को मैंने इस प्रकार से दंडित नहीं किया तो ये तो अर्जुन से भी बढ़िया धनुर्धर बन जाएगा, और वो उन्हें सहन नहीं हो सकता था क्योंकि वो गुरु तो अर्जुन के थे, वास्तविक गुरु थे, ये तो एक प्रकार से वर्चुअल गुरु थे आज जो इंटरनेट के जमाने में होता है। तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कि तुम अपना अंगूठा काट के मुझे गुरु दक्षिणा, जबकि उसकी कोई आवश्यकता है, अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा कौन लेता है। लेकिन क्योंकि उनका मकसद था कि एकलव्य को बिल्कुल अयोग्य बना देना है, तो अंगूठा और एकलव्य ने बिल्कुल सही भावना को मानते हुए अपना अंगूठा काट के उनके चरणों में रख दिया। तो उसकी धनुर्विद्या और उसका भविष्य पूरा खत्म हो गया। लेकिन उसने पूरे संस्कारों का पालन आदिवासी बालक ने किया और अपने भविष्य को ताक बिस्ले रख दिया कि उसे द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी थी। अब ये राहुल गांधी ने संदर्भ लिया, मतलब संदर्भ केवल इसलिए लिया कि जो संविधान और मनुस्मृति के बीच की तुलना की तो उन्होंने बताया कि मनुस्मृति के जमाने में अगर भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि मनुस्मृति लागू हो जाए, जहां पे लेटरल एंट्रीज से लोग अंदर चले आए, जहां पे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो दलितों और आदिवासियों को न मिलें, जहां पे ऊंच नीच हो, जहां छूत अछूत की भावना हो, तो वो सारी चीजों को संदर्भ लिया राहुल गांधी ने। फिर एक शब्द का और उपयोग किया राहुल गांधी ने, उन्होंने तपस्या शब्द का उपयोग किया। ये तपस्या, तो फिर पूछा तपस्या का मतलब, तो उन्होंने कहा तपस्या का मतलब होता है गर्मी उत्पन्न होना। अब ये सोशल मीडिया वाले जो कम बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख तो कहना उचित नहीं है, कम बुद्धिमान लोग हैं, वो शब्द को ले उड़े और वहां पे भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे अपोजिट साइड में सत्ता पक्ष वाले, वो मुस्कुराने भी लगे और अब सोशल मीडिया में वो शब्द उछालने लगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, दर्शकों श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि गूगल सर्च कीजिए, डिक्शनरी देखिए हिंदी और संस्कृत की, उस डिक्शनरी के अंदर तपस्या का मतलब क्या है। गूगल सर्च में, और मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, गूगल में ये बताता है कि संस्कृत का शब्द है तपस्या और ये नपुंसक लिंग है। मतलब 3 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग। मतलब ये स्त्री और पुरुष श्रेणी में नहीं आता है, नपुंसक लिंग में आता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी से उत्पन्न। गर्मी से उत्पन्न का मतलब यह है कि जिसके अंदर आपके शरीर का तप, योग, साधना लगी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझते हैं कि तपस्या का मतलब होता है कि आप किसी गुफा के अंदर जाके बैठ जाएं, सफेद शॉल ओढ़ के बैठ जाएं, माथे पे टीका लगा के बैठ जाएं, रुद्राक्ष पहन के बैठ जाएं, और वही तपस्या होती है, इसके अलावा कोई तपस्या नहीं होती। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, जो भी साधक होता है किसी भी क्षेत्र का, वो कारपेंटर हो, वो कुली हो, वो इलेक्ट्रीशियन हो, वो प्लम्बर हो, ये सब तपस्या से ही उस स्थिति तक पहुंचते हैं कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती वो कर लेते हैं और 5 मिनट के अंदर ठीक करके चले जाते हैं, और हमको भी आश्चर्य होता है कि कैसे इन लोगों ने ठीक कर दिया। जैसे एक छोटा सा किस्सा आपने सुना होगा कि एक आदमी की कार नहीं चल रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसने एक मैकेनिक को बुलाया और उससे कहा कि भाई ये कार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसे स्टार्ट कर दो। तो मैकेनिक आया, उसने एक हथौड़ा मारा और कार स्टार्ट हो गई, कार चलने लगी, कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसने कहा कि भाई कितने पैसे देने? उसने कहा $100 देने। तो उन्होंने कहा $100, एक हथौड़ा मारने के $100? तो उस मैकेनिक ने कहा कि देखिए $1 तो इस बात का है कि हथौड़ा मारने का $1 चार्ज कर रहा हूं, और $99 इस बात का चार्ज कर रहा हूं कि हथौड़ा कहां मारना है, हथौड़ा कहां मारना है और किस तरह मारना है और कितनी तेजी से मारना है, ये स्किल है। तो चाहे वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो, चाहे वो किसी फील्ड का, अब किसान है जैसे, वो तपस्वी है।
और वो तपस्वी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों को बात समझ में नहीं आएगी कि जो किसान है वो तपस्वी है। वो कहेंगे अरे किसान तो किसान है यार, वो तपस्वी कैसे हो गया? तपस्वी तो वो होता है जो गुफाओं में बैठता है, टीका लगाता है, सफेद शॉल ओढ़ता है, 7-8 कैमरामैन को अपने साथ रखता है, अपने साथ लेके जाता है, फिर वो सोशल मीडिया में फोटो घुमाई जाती हैं, वो तपस्वी होता है। लेकिन हर व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में पारंगत है वो तपस्वी है। जैसे एक छोटा सा किस्सा आपको और सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ कि जो ये वो हैं विष्णु भगवान के नारद मुनि जो हैं, सबसे आस पास घूमते रहते हैं। आपने सुना ही होगा कि नारद मुनि जो हैं हर समय गुणगान करते रहते हैं भगवान विष्णु का। और एक बार ऐसे ही नारद मुनि को उन्होंने सूझा, उन्होंने विष्णु जी से कहा कि भगवान ये बताइए आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तो विष्णु जी ने कहा, अच्छा मानी बात है कि नारद सोच रहे थे, कहेंगे कि नारद तुम ही हो, तुम ही ये वीणा बजाते रहते हो मेरे आसपास, मेरी स्तुति गान करते रहते हो, मेरी बड़ाई करते रहते हो। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, वो देखो जो किसान है, वो देख रहे हो ना उस किसान को जो हल चला रहा है, जिसके पसीना टपक रहा है, और वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है और मैं उसे बड़ा स्नेह करता हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कैसी आप बात कर रहे हैं? मैं हर समय आपके आगे पीछे घूमता हूँ, चाटुकारिता करता हूँ, चमचागिरी करता हूँ, और आप कह रहे हैं वो किसान आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, चलो नारद जी मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, एक टेस्ट लेता हूं तुम्हारा। तुम ऐसा करो, 100 मीटर जाओ, एक सिर पे मटकी रखो, उसके अंदर तेल पूरा ऊपर तक भरा हो, 100 मीटर जाओ और 100 मीटर आओ। ये ध्यान रखना कि मटकी में से तेल छलके नहीं, गिरे नहीं, एक बूंद भी नहीं। अगर गिरेगा तो फिर मैं रुष्ट हो जाऊंगा। तो नारद जी अपना चले गए, 100 मीटर गए, सिर में उन्होंने मटकी को रखा, तेल भरा और वापस लौट आए। तो भगवान ने पूछा, ये बताओ नारद तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया इस बीच में जब तुम गए आए? उन्होंने कहा भगवान आपका नाम लेने का कहाँ प्रश्न था, ये जो मटकी मेरे सिर पे रखी है, मेरा ध्यान केवल ये था कि इसमें से तेल ना गिरे। तो भगवान विष्णु ने जो कहा, जो राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, कि वो जो किसान है वो सुबह निकलता है, सुबह 3 बजे ठंड में पानी लगाता है, खरपतवार हटाता है, तपस्या करता है, और घर के अंदर जाके एक तपस्वी की तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और उसकी जो पत्नी है वो भी सुबह 5 बजे उठती है, रात को 10 बजे तक तपस्विनी की तरह अपने घर का पालन पोषण करती है। तुम्हारे पास क्या काम है यार? तुम तो अपना यही वीणा बजाते रहते हो, चमचागिरी करते रहते हो। तो मेरे को वो लोग पसंद हैं जो तपस्वी हैं। तो वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने बात की थी वो बड़ी गहन बात की थी, और यही आपने डिक्शनरी में चेक किया, यही आपने गूगल में सर्च किया कि बात उन्होंने सही कही है। क्योंकि जो तपस्या है वो केवल पूजा पाठ तपस्या नहीं है, वो मनुस्मृति में हो सकता है तपस्या हो। तपस्या हर चीज के अंदर, जहां आपके पास स्किल है और जिसके लिए आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और समाज के हित में काम करते हैं, वो सब कुछ तपस्याएं हैं। हम लोग भी तपस्या कर रहे हैं, आप लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप अध्यापन कर रहे हैं, आप शिक्षण कर रहे हैं, आप छात्र हैं, ये सब। लेकिन जो राहुल गांधी ने बात कही थी वो बेसिकली एकलव्य के संदर्भ में की थी और मनुस्मृति और संविधान के बीच का अंतर समझाने के लिए की थी, जिसको कुमारी शैलजा ने बाद में बड़ी अच्छी तरह से टेकअप किया। और उन्होंने कहा कि आप एकलव्य का मजाक बना रहे हैं। जो बात राहुल गांधी ने कही वो कही कि मनुस्मृति के अंदर कितना ज्यादा भेदभाव था, कितनी ज्यादा छुआछूत थी, कितना ज्यादा वर्ण विभेद था, कि एक दलित एक आदिवासी कोई अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि राजपूतों के बच्चों से वो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से उठाया गया। लेकिन जैसे मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी है, पार्लियामेंट की मजबूरी है, वहां बुद्धिमान लोग भी हैं, कम बुद्धिमान लोग भी हैं, और वहां पे आपको बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन आईटी सेल को, और जो अमित मालविया साहब हैं जो उस आईटी सेल को हेड करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, गूगल सर्च करें, संस्कृत की डिक्शनरी को चेक करें और ये देखें तपस्या का मतलब क्या होता है। जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर तपस्या की डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन सही है। और जो बात आप कर रहे हैं कि तपस्या का मतलब पूजा पाठ होता है और 9-10 कैमरामैन से हर एंगल से फोटो खिंचवाना तपस्या होता है, तो वो मनुस्मृति के हिसाब से तपस्या होता है। और संविधान के हिसाब से जो भी आदमी अपना काम, अपनी दक्षता और अपनी स्किल और अपनी मेहनत को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो
सीवर साफ करने वाला हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, वो सब तपस्वी हैं, मेरे हिसाब से तपस्वी हैं। और जो राहुल गांधी ने बात की, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन अगर मेरा वीडियो ये भक्त लोग देखें तो वो समझें कि राहुल गांधी सही कह रहे थे, अपने ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाएं और कोई भी चीज सोशल मीडिया में डालने से पहले जरा डिक्शनरी को देख लें। और राहुल गांधी के स्तर की बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो थोड़ा मनन चिंतन करें और आत्मचिंतन करें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।